नहीं, अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा जो है, अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा रखा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना, इसका वैल्यू आपको बताना है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। ठीक है, इस चीज का आपको वैल्यू बताना है। तो बताओ भाई, 21 है। हाँ, मैं कई बार एडिट भी कर देता हूँ। ठीक, 21। तो स्टार्ट करते हैं ना। पहाड़ में क्या होमवर्क ना। हाँ भाई, तो अल्फा अगर इसका रूट है ना, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसमें रख दे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है सर। अच्छा, इस कंडीशन को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। प्लस 22 और 21 कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, आप तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है सर। तो इसमें क्या क्या, इसमें जो ना ये जो है अल्फा से मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है सर। और डायरेक्ट लिख दिया पूरा का पूरा टर्म है माइनस 2 अल्फा प्लस 5। ठीक है सर। मैंने क्या किया, इस चीज को ना, इस चीज को मैं लिख रहा हूँ ऐसे। तो अल्फा क्यूब कितना आ गया, अल्फा क्यूब। सही है सर। और अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो मैच कराने के लिए क्या किया, 3 अल्फा स्क्वायर कर दिया। नहीं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। मैच कराने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस 6 अल्फा हो गया ना मैच। 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस अल्फा और प्लस 22। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको जो है ना चमत्कारिक तरीके से लिखा है ना, ये वाली चीज जो ऐसे लिखती है। फायदा क्या, करोड़ों का फायदा ना, करोड़ों का फायदा। ये नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऐसा। अच्छा, अब जो इस पर गौर फरमाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या 3 कॉमन ले लिया और डायरेक्ट जो है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 लिख डाला। ठीक है सर। देखो 3 अल्फा स्क्वायर तो मैच कर गया, माइनस 6 अल्फा भी मैच कर गया, 15। तो प्लस कितना आ गया, 7 आ गया। फायदा क्या, अगेन ये वाली चीज क्या है, 0 है। तो उसका वैल्यू सिंप्लीफाई वगैरह क्या आ गया, 7 आ गया। 7 आपका आंसर लिख डालो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटा इज द रूट ऑफ, बीटा दे रखा है, इसी का रूट दे रखा है, बीटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पर कर लेते ना, वो अगले क्वेश्चन के रूप में दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, बीटा क्यूब और प्लस क्या 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 37। ये रखा है ना आपकी स्लाइड में भी, है ना, प्लस 37। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो बीटा जो है उस इक्वेशन का रूट है, आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन लगभग सेम है। अगेन क्या किया, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा ना, बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अच्छा, इसके बाद ये वाला टर्म तो 0 आ जाएगा। देखो बीटा क्यूब तो मैच कर गया और प्लस 4 बीटा स्क्वायर ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 6 बीटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5 बीटा का यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 बीटा और प्लस आएगा 37। ठीक है सर। ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन आने के बाद आ रहा है बीटा स्क्वायर
-2 बीटा प्लस 5, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा ये मैच कर गया 6 बीटा स्क्वायर माइनस 12 बीटा और 6 5 30, तो प्लस आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये नंबर भी 0 आ गया। फिर कितना आ गया 7 आपका आंसर। अच्छा इसके आगे क्वेश्चन ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, इसके जस्ट आगे x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, x 3 प्लस रूट 5 रखा है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। अच्छा तो अपन ने क्या किया, जैसे अपन यहाँ पर तो क्या है, इसमें क्या है x में क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। ठीक है सर, तो अगर x ऐसा है, ठीक है ना, अगर x ऐसा है तो हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। देखा है अपन ने रैशनल कोफिशिएंट है ना, तो क्वाड्रेटिक जिसके कोफिशिएंट रैशनल है और इसका एक रूट x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है अगला रूट क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वो इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो x माइनस 3 का स्क्वायर कर दो और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक जल्दी से बन जाएगी। तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x 9 और ये आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो इक्वेशन तैयार होगी। अब बेसिकली अपने को पता है कि x अगर ये है तो ये वाली चीज 0 आएगी। ठीक है, तो अपन को इसका इस्तेमाल करना है। जैसे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं ना कि ये वाली चीज आपको बतानी है कब, जब बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 0 है, बिल्कुल वैसे आपको ये वाली चीज बतानी है जब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 0 है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसको लाने के लिए क्या करना चाहिए, x स्क्वायर को जो है इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, इससे। अच्छा तो अपन ने क्या किया, क्या ऐसा क्यों किया अपन ने, x की पावर 4 लाने के लिए किया। अच्छा माइनस कितना आ रहा है 6x क्यूब आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए तो कितना आ जाए 18। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया 18x क्यूब आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस 6x क्यूब प्लस 18x क्यूब जो है वो 12x क्यूब आएगा। अच्छा और क्या है 4x स्क्वायर है ना, तो उसके लिए कितना आ जाए 40x स्क्वायर आ जाएगा, 40x स्क्वायर। अच्छा और जो माइनस 48x आएगा ना, माइनस 48x और प्लस 17 है ना, ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला आइटम तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा इस पर गौर फरमाते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, x स्क्वायर को जो है 18x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक लगा ना 18x, तो 18x हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो 18x मल्टीप्लाइड बाय, मुंह फाड़ के लिख दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है सर, डायरेक्ट लिख दिया जल्दी से। अच्छा अब इसको मैच कराते हैं, तो 18x क्यूब आ जाएगा, 18 6 कितना आ जाएगा 108 है ना, 108। तो 40 लाने के लिए चलो 68 आ जाएगा, तो प्लस 68 आ जाएगा यहाँ पर है ना। अच्छा माइनस 108 है, तो कितना है 18 6 72, 72। तो प्लस लाने के लिए 72 प्लस 40 आ जाएगा 112x स्क्वायर। सही है ना, ठीक है ना, 112x स्क्वायर आ जाएगा। और कितना माइनस 48x, तो 18 4 कितना आ जाएगा 18 36 72 आ जाएगा। लेकिन 18 6 108, 18 4 कर रहा हूँ, 18 6 48 108 आ जाएगा, 108 और 40 148 आ जाएगा, प्लस 148x स्क्वायर और कितना आ जाएगा 18 4 72 72x, तो प्लस 72 और माइनस आ जाएगा 120 माइनस 120x। ठीक है ना, 120x और प्लस आ जाएगा 17। ठीक है, ये वाला टर्म फिर अगेन 0 आ जाएगा और 148x स्क्वायर, ये तो बड़ा करने वाला 148 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये एक्चुअली कुछ इसमें एरर हो गया 148। ये रखा ना x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर। माइनस 12x क्यूब है और प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48 है। माइनस 12x क्यूब कर लो, ये माइनस 12x क्यूब है यहाँ पर ना,
माइनस 12x क्यूब है। लग ही रहा था क्वेश्चन गलत है। हाँ भी तो x की पावर 4 तो आ जाएगा और माइनस 6x क्यूब तो कितना आ जाएगा माइनस 6x क्यूब के हिसाब से माइनस 6x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा 40x स्क्वायर और कितना माइनस 48x प्लस 17 माइनस 6x है। इसमें क्या माइनस 6x कॉमन ले लेंगे तो माइनस 6x मल्टीप्लाइड पे डायरेक्ट लिख दिया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अच्छा इसमें क्या ये वाली चीज तो मैच कर गई और माइनस 6 प्लस 36x स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर जोड़ना है इसमें तो प्लस 4x स्क्वायर आएगा और माइनस 6 4 माइनस 24x और प्लस आ जाएगा 17। ठीक है सर। अच्छा ये वाला टर्म अगेन 0 आ जाएगा। इस पे देखते हैं तो इसमें क्या 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन आकर के बन रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 तो 4x स्क्वायर मैच कर गया 24 16 तो प्लस 1 आ गया। ठीक है सर। ये अगेन 0 ये कितना आ गया 1 आ गया। हाँ जी अगला एग्जांपल है p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर। ही p इंटू क्यू माइनस आर ये रखा होगा ना p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू इक्वल रूट ये रखा है। हाँ शो दैट। तो इसमें खास बात ये कि ध्यान से देखो ना साइक्लिक ऑर्डर देखो है ना साइक्लिक ऑर्डर देखो कोफिशिएंट्स के अंदर देख रहे हो पी क्यू आर पी साइक्लिक ऑर्डर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने आई जे के देखा होगा वेक्टर्स में ना आई जे के तो आई जे के में साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी में साइक्लिक ऑर्डर बिल्कुल वैसे पी क्यू आर। ठीक है ना जैसे पहला टर्म है जहां जहां पी है पी की बात अगले वाले में क्या आ गया क्यू आ गया। जहां जहां क्यू है क्यू की जगह कितना आ गया आर आ गया और आर की जगह क्या आ गया पी आ गया। तो अगले टर्म जो आ रहे हैं ना वो साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं और बीच में माइनस का साइन है। ध्यान से देखो क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू। अगर आप x की जगह 1 रख देंगे ना तो 0 आ रहा है। देखिए x की जगह अगर आप 1 रख दें तो क्या कहेंगे इसे कहेंगे कि 1 जो है इस इक्वेशन का एक ट्रिवियल रूट सरल रूट आराम से देखे जाने वाला रूट है। ठीक है ना इसे बोलते हैं ट्रिवियल रूट जो आराम से दिख रहा हो। ठीक है सर। अब इतना भी आराम से नहीं दिखेगा कि हाँ मतलब ये इक्वेशन नहीं आएगी एग्जामिनर बोलेगा बताओ इस इक्वेशन का ट्रिवियल रूट क्या है। इतना आसान नहीं है। ट्रिवियल रूट मतलब कि हाँ 1 रख करके 0 रख करके -1 रख करके दिख जाए कि हाँ जैसे अपन ने देखा था ना साइन स्क्वायर x की जगह -1 रखना। मैंने आपको बताया ना 0 दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर उसके बाद 1 फिर -1 फिर 2। ठीक है सर। तो ये 3-4 नंबर तो आपको देख लेने चाहिए कि वेरिएबल की जगह पुट करके मतलब आंसर तो नहीं आ रहा या कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा। तो भी अपने को दिख गया कि x = 1 इसका एक रूट है और भाई साहब कह रहे हैं कि ये रूट्स बराबर है। तो भाई साहब झूठ तो बोलते नहीं है एग्जामिनर क्यों झूठ बोलेगा। तो 1 एक रूट है तो दूसरा रूट भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है सर दोनों रूट 1 आ गए। अच्छा इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है ना या तो आप ये कंडीशन लगा दें कि सम ऑफ रूट है ना ये क्या है 2 आएगा एक तरीका या फिर क्या है c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा 1 आएगा। ज्यादा आसान प्रोडक्ट ऑफ रूट रहता है। जब भी आपके पास एक रूट आ जाए तो दूसरा रूट निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाए तो c = a आ जाएगा। c = a का मतलब क्या है एब्सोल्यूट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर होंगे। कर देते हैं बराबर तो कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है पी क्यू माइनस पी आर दिख रहा है पी क्यू माइनस पी आर और = आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है ना ऐसा। अच्छा पी आर तो इधर उचका लिया और ये वाला टर्म है ना ये वाला टर्म आर क्यू उधर ले गए तो कितना आ जाएगा पी क्यू प्लस आर क्यू = 2pr। ठीक है ना ऐसा आ जाएगा। पी क्यू आर से ना पूरी इक्वेशन को p × q × r से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा ये बन जाएगा 1/r ये बन जाएगा 1/p = आ जाएगा 2/q। ठीक है हेंस प्रूफ। इस चीज को आप आगे जाकर के देखें कहते हैं कि PQR HP के अंदर है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है आगे जाकर के आप देखेंगे। हाँ जी अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने x² + 1/x² = 14। x जो है पॉजिटिव नंबर है देन तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। देख रहे हो ना यही क्वेश्चन ना आपके सामने बढ़िया। अच्छा तो मल्टीपल चॉइस है ना एक से अधिक जो है
ऑप्शंस है करेक्ट हो सकते हैं। तो भाई x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो पहला थॉट क्या है, क्या लिख लो इसको, x प्लस 1/x करके लिख लो का स्क्वायर, और क्या रहा -2 इक्वल टू 14, बता रही खोपड़ी में, ठीक है ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 करके लिख लिया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू जो है 2 नंबर आ रहे हैं, या तो 4 या -4, ठीक है सर, ये आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। -4 रिजेक्ट हो गया क्योंकि भाई साहब बोल रहे हैं ना x पॉजिटिव है, तो केवल पॉजिटिव आएगा, x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब ये बोल रहे हैं x³ प्लस 1/x³ बताओ, तो x³ प्लस 1/x³ जो है वो कैसे प्रकट हुआ होगा, वो ऐसे प्रकट हुआ होगा इस नंबर के क्यूब जैसे में आया होगा, ठीक है सर। तो इसका ये कितना आएगा, ये आइटम कितना है, a³ प्लस b³, ये तो सामने ही रहा, ठीक है सर, -3 इंटू एक्स इंटू 1/x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1/x। याद है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा a प्लस b का क्यूब वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना, बढ़िया। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये अभी अपन ने ताजा ताजा निकाला 4 आ रहा है, तो ये आइटम कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ये तो 3 ही बन जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है 4, कर लोगे अब आप, हैं? कर लोगे ना इसके बाद, बढ़िया। अच्छा इसके बाद है ना x⁵ और प्लस x⁻⁻5 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो x⁵ कैसे लाएंगे, x⁵ प्लस 1/x⁵ है ना भाई, कैसे लाएंगे, या तो क्या करो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला आइटम और जो दे रखा है ना x² प्लस 1/x², इसको और x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा बताता हूँ ना, ये आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1/x², समझ में ना, ऐसे ऐसे आ जाएगा, मतलब कुछ आइडिया कुछ ऐसा कुछ आएगा, x आगे, ठीक है ना। बाकी जो टर्म आएंगे, वैसे तो 4 टर्म आएंगे इसमें, वो बाकी दोनों टर्म क्या आएंगे, दिस इंटू दिस, कितना आ गया x, और दिस इंटू दिस कितना आ गया 1/x, बात बराबर हो गई दोनों तरफ, समझ में आ रही, बात बराबर हो गई। अच्छा इसका वैल्यू अभी रिसेंटली निकाला ना, ये रहा, ठीक है सर, इसका वैल्यू एग्जामिनर ने दिया ही है, क्या दे रखा है 14 दे रखा है, इसका वैल्यू अपन ने निकाला 4, कर लोगे आप, ठीक है सर। साइड पे हॉर्न बजा दो हैं, आपने देखा कई ट्रकों के पीछे लिखाता है ना, हॉर्न बजाएंगे तो आपको साइड दी जाएगी। डिपर, हाँ डिपर से, तो डिपर का मतलब शायद आपका आंख मारने से है? शांत रखो, जरा से में तो तुम्हारे जो है फड़फड़ाने लगते हो आप लोग हैं। लिखो भाई अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। जेई 1978 का क्वेश्चन है, दिख रहा है? हाँ भाई क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, तो मैं कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, बताओ भाई कौन सा सॉल्व करूँ, पहला या दूसरा है? चलो ठीक, चलो ठीक है, पहला सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो पहला है ना, ए पार्ट है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो ये जो डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, जो पहला वाला है ना, क्या लिखा है, लिख दो पहले तो 5x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर, लेस देन 7x माइनस 3, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया, इस टर्म को इस साइड लेकर के आ गए, तो क्या आएगा, x² आएगा, माइनस 3x आएगा, और प्लस 2 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आराम से दिख रहा है, -∞ से लेकर के 1,
यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अच्छा, और इसका आंसर इसको साइड लेगा तो कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 इज लेस देन 0। तो इसके रूट क्या आ रहे हैं, 1 और 4 आ रहे हैं, आराम से दिख रहा है। तो छोटे रूट से बड़ा रूट है ना, 1 से लेकर के 4 आ जाएगा। नहीं, -2 नहीं, 2 ही आ रहा है। टू आ रहा है। हाँ भाई, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना कितना आ जाएगा भाई, 1 से कम, ये तो हट जाएगा क्योंकि ये चीज क्या कह रही है, 1 से ज्यादा, और 2 से इन्फिनिटी और 1 से 4, ठीक है ना, उनका कॉमन क्या आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा। 2 से लेकर के 4, ये आपका आंसर। अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो भाई इसका आंसर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 आ गया। एक ही आंसर आ रहा है और वो क्या है, 3। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला एग्जांपल दे रखा है, एल एम एन आर रियल, एल नॉट इक्वल टू एम, आपके सामने हो गई। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जे 1979 का क्वेश्चन है, दिख रहा है, ठीक है सर। तो उन्होंने क्या, रियल एंड इक्वल कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो उस क्वेश्चन के जो है डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 5, 25 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है, एल प्लस एम का स्क्वायर और -4 इसी, तो प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 8 इंटू एल माइनस एम का स्क्वायर, सही, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये नंबर तो क्लियरली दिख रहा है भाई, एल और एम जो है बराबर नहीं है, उन्होंने कहा है ना, तो ये नंबर तो क्या आएगा, 0 या 0 से ज्यादा आएगा, स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर 0 से ज्यादा, और ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये 0 नहीं हो सकता ना, एल और एम बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसका स्क्वायर जो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर 0 से ज्यादा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कम से कम इतना शॉर्ट हो गया कि ये जो नंबर है पूरा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है ना। 0 है उससे ज्यादा और ये नंबर क्या है, 0 से ज्यादा, तो क्या आएगा, सम पॉजिटिव आ जाएगा। इतना जो है शॉर्ट कहा जा सकता है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा ना। जैसे ए और सी में अपने को कंफ्यूजन हो थोड़ा, तो क्या सी ऑप्शन है, रियल है और अनइक्वल है? इसलिए अनइक्वल इसलिए है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। डबल इनइक्वालिटी, आगे डबल इनइक्वालिटी लिखा होगा, अच्छा वो वाली चीज हो गई, ठीक, ओके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फिर आगे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम डज द सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, ये है। तो जे 1980 का सवाल है। हाँ जी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अपन क्या करते हैं, अपने को क्या दे रखा है भाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखी है, तो x और y निकालते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखे हैं, x और y निकालते हैं। तो 3x प्लस एम वाई इज इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूं दोनों इक्वेशन, 3x प्लस एम वाई इज इक्वल टू, और अगला इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो x और y निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका भाई, इसको क्या करो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, तो y आ जाएगा। ये x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2my प्लस 15y इज इक्वल टू 2m माइनस 60, सही है ना, ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 30 और डिवाइडेड बाय 2m प्लस 15, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये नंबर पॉजिटिव है ना, पहली चीज, ठीक है सर। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो नीचे वाले का रूट कितना आ रहा है, -15/2, ऊपर वाले का रूट कितना आ रहा है, 30। तो पॉजिटिव के लिए आएगा माइनस इन्फिनिट से लेकर के छोटा रूट, यानी कि -15/2 से लेकर के बड़ा रूट 30 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो ये, और क्या, x भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करो, पहले वाली इक्वेशन को जो है ना, पहले वाली इक्वेशन को
मल्टीप्लाई करो 5 से, अगले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो m से, ठीक है ना, और जोड़ दो, क्या आ जाएगा 5m बाय और आ जाएगा -5m बाय, तो y कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर कितना आएगा 15x, 3 × 5 15x प्लस 2m जोड़ा है ना, प्लस 2mx, और राइट साइड में आएगा m 5m 5 × m और प्लस 20m। अच्छा x निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू आ रहा है ऊपर जो है 5m जो है कॉमन आ गया, और कितना आ रहा है 1 प्लस 25m लिखा हो, पता नहीं क्या करो, 25m और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 15 प्लस 2m, और अब ये भी नंबर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव होने के लिए नीचे वाले का रूट कितना आ रहा है -15/2, ऊपर वाले का रूट कितना आ रहा है 0। पॉजिटिव का कंडीशन क्या है, -∞ से लेकर के छोटा रूट यानी कि -15/2 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और करना क्या है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ये -∞ से -15/2, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी और 30 से इन्फिनिटी में कॉमन क्या आएगा 30 से इन्फिनिटी, तो यही आपका आंसर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यही कॉमन पार्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। दो इनइक्वालिटी दे रखी है, 1983 का सवाल है, ठीक है ना। अगली तो सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना, हटाओ इसको। अच्छा, अगला ABC भी रियल नंबर्स विद a नॉट 0, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक्सप्रेस द रूट्स ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो भाई आप जो अगली इक्वेशन ना उसके रूट्स को आपको एक्सप्रेस करना है। अगली वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, x³ प्लस a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स प्लस दे रखा है c³ इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लेते हैं गामा और डेल्टा, ठीक है साहब। तो इसके रूट्स को एक्सप्रेस करना है अल्फा और बीटा में, तो आप क्या लिखें भाई, अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा लिख लो। गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है, माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आ रहा है माइनस ऑफ दिस, तो a तो कट जाएगा, -bc डिवाइडेड बाय a² आ रहा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -b/a मल्टीप्लाइड बाय c/a, और गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, c/a का क्यूब आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब आ जाएगा, नहीं ऐसा आ जाएगा, और सम ऑफ रूट -b/a कितना है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c/a होगा, ठीक है। ऐसा तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा, तो क्या है ये गामा डेल्टा, ये बताओ कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका सम तो ये आएगा और प्रोडक्ट ये आएगा। भाई ये जो नंबर है ना, मैं और अच्छे से लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर लिखा हुआ ये, ठीक है ना। दो नंबरों का सम आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, दो नंबरों का प्रोडक्ट आ रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। बताओ वो दो नंबर क्या है, अरे ये रहना वो दो नंबर है, खत्म हो गया। तो जो दो नंबर्स हैं उन्हें अल्फा बीटा की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो गामा डेल्टा क्या रहे होंगे, गामा रहा होगा अल्फा स्क्वायर बीटा और डेल्टा रहा होगा अल्फा बीटा स्क्वायर, या वाइस वर्सा, ठीक है था, खत्म, लिख डालो। क्या क्या, अगर हम गामा को
डेल्टा, हाँ सॉल्व करें, मतलब एक को एलिमिनेट कर दो ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक बनेगी क्वाड्रेटिक, हाँ बिल्कुल, हाँ अब वो क्वाड्रेटिक के दो रूट जो है वो यही आ जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक बनाओगे ना उसका एक रूट ये एक रूट आ जाएगा, बना लो। जो मैं आपको बात बोल रहा था ना, ये बात उसी के बराबर आ गई कि सम की कंडीशन प्रोडक्ट की कंडीशन बराबर होती है इक्वेशन बनाने वाली कंडीशन की, ठीक है सर। आंसर क्या करोगे, घर पे जाके निकाल लेना, नहीं कोई बहुत मुश्किल है क्या वो है? क्या अरे अपना इतना ही भरोसा नहीं है, दो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन से नहीं निकाल सकते हैं? वो क्या चिल्लड़ इनइक्वालिटी है? क्या चिल्लड़ इनइक्वालिटी है ये? क्या चिल्लड़ इनइक्वालिटी है? सही में ये बहुत इजी है, ठीक है ना, ये बहुत इजी है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा ना वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन रखा है, J 1979 का सवाल है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, गामा डेल्टा रूट्स ऑफ दिस, देन इवेल्युएट दिस, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा। तो आप क्या करो, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा है ना, तो उससे क्या होगा, पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन अल्फा वाली चीज है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और दूसरे और चौथे को मल्टीप्लाई कर दो तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा अल्फा स्क्वायर ना, देखो इन्होंने क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस, ठीक है ना। अच्छा और गामा प्लस डेल्टा निकल आएगा अपना, तो गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है, माइनस आर दिख रहा है, सम ऑफ रूट है ना, गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है, माइनस आर आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा। और गामा डेल्टा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, एस, तो इसको लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर, गामा प्लस डेल्टा कितना है, माइनस आर, तो आ जाए प्लस आर अल्फा और प्लस गामा डेल्टा कितना है, एस, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और बीटा स्क्वायर है ना, और गामा प्लस डेल्टा अगेन यही आर और एस आ जाएगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा है आर प्लस आर इंटू बीटा और प्लस एस, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा ना, ये आ जाएगा। अच्छा अब जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अब अल्फा बीटा जो है इसके रूट दे रखे हैं, अच्छा इसके रूट दे रखे हैं, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फा उसमें रख दिया, अल्फा को उसमें रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू जो है 0 आएगा, तो अपन अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, अच्छा वो तो मिला नहीं, तो लेकिन अल्फा स्क्वायर थोड़ा और डिग्री कम करने के हिसाब से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, माइनस पी अल्फा माइनस क्यू, बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, माइनस पी बीटा माइनस क्यू, ठीक है, ऐसा तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आएगा माइनस पी अल्फा और माइनस क्यू, तो लिख लेते हैं आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा और एस माइनस क्यू, ठीक है, प्लस एस माइनस क्यू आ जाएगा। ये तो अपन ने बीटा स्क्वायर की जगह लगा। सिमिलरली यहाँ पर है ना बीटा स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस पी बीटा, तो ये आ जाएगा आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस एस माइनस क्यू, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। लिखो यहां तक लिखो, अल्फा स्क्वायर को लिखा माइनस पी अल्फा माइनस क्यू, ठीक है ना, यहां पर अल्फा स्क्वायर को लिखा माइनस पी अल्फा माइनस क्यू। हाँ भाई अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, आर माइनस पी का स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है क्यू, तो आर माइनस पी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू आएगा, तो ये आएगा आर माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस एस माइनस क्यू का स्क्वायर आएगा, एस माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस भाई जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एस माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू बीटा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आर माइनस पी इंटू एस माइनस क्यू इंटू अल्फा। तो उसमें क्या है, एस माइनस क्यू और आर माइनस पी तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, एस माइनस पी सॉरी एस माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी, ठीक है ना सर। तो सारी चीजें आपने एक्सप्रेस कर दी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका आंसर। किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका आंसर आना ही था, ठीक है ना। बार बार यही होता है कि अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, किसी का क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में आप जरूर कन्वर्ट कर पाते, ठीक है। हमेशा आपको अल्फा प्लस बीटा या गामा प्लस डेल्टा या अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू डेल्टा मिलता। ये वाला, ये तो क्या, हम तो भी सही है बिल्कुल, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स काफी ज्यादा आ गए ना। यहाँ पर क्या सिमेट्री बन गई ना, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री, यहाँ पर क्या 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला आइडेंटिटी लिखा है क्या आगे, आइडेंटिटी लिखा है आगे, लिख लो। तो अगला टाइटल जो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है ना, द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी इज, जैसे मान लो ये लिखा है ना, a प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये वाली चीज जो एक आइडेंटिटी है, आप a और b की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे, LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा, सिंपल। सो दिस इज एन आइडेंटिटी ना, ये चीज एक आइडेंटिटी है। अच्छा मान लो आपको दे रखा है कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोला गया कि ये चीज एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, हर एक वो ए बी जो रियल है उसके लिए LHS RHS बराबर आएगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि ये तस्वीर जो है हमेशा 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, हर एक एक्स आप रियल ले लो, ये वाली चीज 0 आएगी। तो बताओ ए बी सी क्या होंगे, 0 आ जाएंगे। तीनों को एक साथ 0 कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। लिखो, अगर ये चीज आइडेंटिटी है तो तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। अरे लिखा हुआ नहीं है क्या, क्या लिख रहे हो हैं? ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी है। कुएं में कूद जा, समझ में आया? मैं तो देख रहा था कि मतलब आप जो है शीट ये देख रहे हैं नहीं देख रहे ना। तो भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, क्वाड्रेटिक अगर आइडेंटिटी हो, आइडेंटिकली 0 आए तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। अच्छा मान लो है ना, मान लो ऐसा दे रखा है ना, मैं आपको थोड़ा फील कराया तो मान लो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा हो सकता है कि x की हर एक वैल्यू के लिए आप कोई भी नंबर रखो यहाँ पर, ये चीज हमेशा 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो रहा है ना, हो रहा है -1 के लिए हो रहा है ना, हर एक x के लिए नहीं होगा ना। आप x की जगह 10 रख दो तो ये 0 आएगा, नहीं आ रहा ना। पर अगर जो है मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा होता है a, यहाँ पर लिखा होता b और यहाँ पर लिखा होता है 2, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। तो क्या ये चीज हमेशा 0 आ सकती थी x की हर एक वैल्यू के लिए? नहीं आ सकती थी। जब आपने x की जगह 0 रखा तो ये 0 नहीं आ रहा ना। तो सभी कोफिशिएंट को अगर आप 0 कर देंगे तभी ऐसा होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो आइडेंटिकली 0 आएगा। ये चीज जो है लीनियर के लिए भी वैलिड है। मान लो आपसे पूछा गया कि ये वाली चीज जो है हमेशा 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 0 आ रही है, तो इसका कंडीशन आप क्या बोलेंगे कि अलग अलग x की पावर्स के कोफिशिएंट जो है सबको आप 0 कर दो एक साथ, तो क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिकली 0 आ जाएगा। सेम गोज फॉर क्यूबिक, क्यूबिक के लिए भी ये बात वैलिड होगी कि मान लो ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, ये चीज जो है 0 है, हर एक x की वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है ना, हर एक x की वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यू कैन कंक्लूड दैट a b c d आर ऑल 0, ठीक है ना, सभी एक साथ 0 होंगे तब ऐसा होगा, ठीक है ना। ये आप कंक्लूजन ड्रॉ करें।
अच्छा, इमीडिएटली जो है अगली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने हो सकते हैं ना। एक क्वाड्रेटिक के मान लो दे रखा है आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं 0, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और वो कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। इसके रूट्स हो सकते हैं 1, जब क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, दोनों रूट बराबर हो जाए। इसके नंबर ऑफ रूट जो है वो 2 हो जाएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। और इसके अनंत रूट होंगे, इनफाइनाइट रूट होंगे, ठीक है ना, जब क्या होगा ABC तीनों जो है एक साथ 0 हो जाएंगे। ठीक है सर, ये होगा। तो एक क्वाड्रेटिक के जो गिनती के रूट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो 0, 1, 2 या फिर सीधे इनफाइनाइट, बीच में कोई नंबर नहीं है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके 3 अलग अलग रूट्स हैं, तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आइडेंटिटी है, बीच में तो कोई नंबर है नहीं, तो 3 अलग अलग नंबर अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि सभी कोफिशिएंट जो है वो आइडेंटिकली 0 रहे होंगे। 3 अलग अलग नंबर अगर एक क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। अच्छा, इससे फिर एक और कंक्लूजन जो है ड्रॉ होता है, ठीक है। अच्छा, वो ये है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक दे रखिए a1x² प्लस b1x प्लस c1, और ये किसी दूसरी क्वाड्रेटिक के a2x² प्लस b2x प्लस c2, ठीक है ना। ऐसा ये आइटम और ये आइटम हर एक x की वैल्यू के लिए बराबर है, तो आप इसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? a1 a2 के बराबर आएगा, b1 b2 के बराबर आएगा, c1 c2 के बराबर आएगा। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप दोनों जो है a की तरफ ले आए, तो a1 माइनस a2 इंटू x² प्लस b1 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसा तो क्या अब क्या है, ये वाली चीज आइडेंटिकली 0 होनी चाहिए। आइडेंटिकली 0 मतलब कोफिशिएंट सारे 0 होने चाहिए। और उसका मतलब क्या है कि रिस्पेक्टिव x की पावर्स के कोफिशिएंट जो है बराबर होने चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे नोट लिखा है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इंप्लाइज इनफाइनाइट रूट, है ना। सीधा सीधा मतलब है 3 या 4 या 5 जो भी नंबर ऑफ रूट्स अगर दे रखे हो क्वाड्रेटिक के, तो इसका मतलब है उसके रूट्स जो है इनफाइनाइट रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट, दिख रहा है। हाँ जी, तो उसके अंदर इनफाइनाइट रूट का कंडीशन क्या हो जाएगा कि सभी कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए। तो x² का कोफिशिएंट 0 होने के लिए p होना चाहिए, क्या होना चाहिए? -2 और 1, ठीक है ना, ये होना चाहिए। साथ के साथ यानी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन आएगा। ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, इसका मतलब क्या है? यूनियन आता है। आइदर दिस और दिस और दिस और दिस में क्या आता है? यूनियन आता है। और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस में क्या आता है? इंटरसेक्शन आता है। तो इसमें क्या ये होना चाहिए और साथ के साथ x का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, यानी कि p जो है बिलोंग्स टू क्या 1 और -1/2, 1 डिग्री का कोफिशिएंट 0। और इंटरसेक्शन भाई लीनियर टर्म सॉरी एब्सोल्यूट टर्म 0 करने के लिए p का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 या -1। तो इन तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, ये तीनों एक साथ होने चाहिए। तो देखिए p का वैल्यू क्या है? 1। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब p का वैल्यू 1 होगा तभी सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 होंगे, तभी जो है ये चीज एक आइडेंटिटी बन के आएगी। तो आपका आंसर क्या है? p = 1। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो क्वाड्रेटिक विद 1 रूट 0, ठीक है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक का एक रूट तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, क्वाड्रेटिक विद 1 रूट 0, तो 1 रूट 0 तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 तो c/0, c/0 तो c का वैल्यू 0, खत्म। अच्छा, क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट 0, तो बोथ रूट 0 का मतलब क्या है? सम और प्रोडक्ट दोनों 0 आएंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? b और c दोनों एक साथ 0 होंगे, ठीक है सर। यानी कि कुछ ऐसा जैसे x² = 0, इसके क्या है? दोनों रूट 0 है, ठीक है ना। ऐसा यानी कि केवल x² ही दिखाई देगा, x और एब्सोल्यूट टर्म दिखाई नहीं देगा। क्वाड्रेटिक विद 1 रूट इनफाइनाइट, 1 रूट इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर एक रूट जो है अनंत है, इनफाइनाइट है, तो अगला रूट क्या होगा? फाइनाइट होगा, ठीक है ना। एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप जो है जो सम ऑफ रूट की बात करेंगे तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक बहुत बड़ा नंबर और एक पिद्दी सा नंबर, क्या आएगा? दोनों का जोड़ जो है वो एक इनफाइनाइट होगा, तो सम ऑफ रूट जो है वो इनफाइनाइट आएगा। तो चीज जो है बहुत बड़ी कब होगी? जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। बेसिकली फंडा क्या होता है कि टेंडेंसी वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो एक रूट जो है, अगर एक रूट, बोलने का तरीका क्या होगा, मतलब सही में अगर बात की जाए तो एक रूट जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है सर। ये होता है क्वाड्रेटिक में। बेसिकली अगर एक रूट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 आएगा। लेकिन बोल देते हैं, मतलब a इज इक्वल टू 0 बोल दिया, तो a इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक की शक्ल ऐसी बन जाएगी। मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक लिखा है, ठीक है साहब। और उसका क्या है? एक रूट इनफाइनाइट है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक लिखा है, उसका एक रूट इनफाइनाइट है। अच्छा, दोनों रूट इनफाइनाइट कर दें तो एक रूट तो इनफाइनाइट अभी किया ही अपन ने, ताजा, ठीक है। दोनों रूट इनफाइनाइट। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट इनफाइनाइट किया है तो अगला रूट तो आप डायरेक्ट ही निकाल लो, कितना आ जाएगा? -c/b। नहीं, ये दूसरा रूट। तो दोनों रूट इनफाइनाइट के लिए क्या है? एक रूट इनफाइनाइट का कंडीशन लगा दिया, अब मैं दूसरा रूट इनफाइनाइट का कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये नंबर क्या है? इन्फिनिटी को टेंड करे, तो इसका मतलब क्या है? b का वैल्यू जो है वो 0 को टेंड करे। बोल क्या देते हैं? 0 बोल देते हैं b को। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जैसे अपन लिखते हैं ना y इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, तो y इज इक्वल टू केवल क्या रह जाएगा? c रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू 1, क्या लिखा है? जैसे ये क्या मुझे बोलते हुए एक्चुअली क्या शर्म आती है। ये क्या लिखा? y इज इक्वल टू 1। ये ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसके दोनों रूट इनफाइनाइट है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1 एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट इनफाइनाइट है, ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा है फिर बेसिकली बात ये कि ऐसा मत कर देना। क्या है? दोनों रूट इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है? a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b। a और b दोनों एक साथ 0 होने चाहिए, परंतु एब्सोल्यूट टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों को 0 कर दोगे तो दो रूट इनफाइनाइट की जगह रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे। सही बात है ना भाई, आइडेंटिटी बन जाएगा। ए बी सी तीनों अगर 0 हो गए तो क्या जाएगा? आइडेंटिटी आ जाए। तो धागे भर का फर्क है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? क्या हो गया भाई? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? रूट्स आर, नंबर ऑफ रूट्स आर इनफाइनाइट। और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, c नॉट 0 का मतलब क्या है? रूट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट रूट, रूट्स आर इनफाइनाइट। हाँ जी, आगे देखा है क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट्स इनफाइनाइट, तो उसका लिखा हुआ कंडीशन बड़ा बड़ा, ठीक है ना, याद कर लेना। आएगा नहीं, ठीक है ना, आएगा नहीं, आईआईटी में नहीं आएगा कि दो रूट इनफाइनाइट है तो क्या करूं, नहीं आएगा। पर समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। हाँ भाई, आगे एग्जांपल दे रखा है, हैज बोथ रूट इनफाइनाइट, तो क्या करोगे? लीडिंग कोफिशिएंट को 0 कर दो और एक्स के कोफिशिएंट को 0 कर दो। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा? 2p माइनस q इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 1, तो p1 आ जाएगा, q2 आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे सॉल्व करूं दानिश? आगे सॉल्व करूं? बहुत मुश्किल सवाल था ये, बहुत मुश्किल सवाल था। सिमेट्रिक फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। देख रहा है आगे सिमेट्रिक फंक्शन लिखो। तो सिमेट्रिक क्या होता है? देख लो आपके सामने ही है। एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा। हर एक अल्फा बीटा के लिए एफ ऑफ अल्फा बीटा एफ ऑफ बीटा अल्फा के बराबर आ जाए तो एफ ऑफ अल्फा बीटा को सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। भाई ध्यान से देखो, एफ ऑफ अल्फा बीटा जो ये क्या है? दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक अल्फा और एक बीटा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको, ये है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर। तो अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा ये है तो एफ ऑफ बीटा अल्फा क्या रहा होगा? भाई दुनिया में जहां जहां अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो कितना आ जाएगा? अल्फा कर रहा हूं ना, कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा देखो, क्या ये दोनों आइटम क्या है? बराबर है। आप अल्फा बीटा की जगह कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना, ये दोनों हमेशा 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 बराबर आएंगे। अल्फा बीटा कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज जो है एक एग्जाम्पल है ना, ये एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है ये एक सिमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल है ना। ये क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन होता है। अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा एफ ऑफ बीटा अल्फा के बराबर आ जाए
तो इस चीज को सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक फंक्शन किसका है ये अल्फा बीटा का सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है सर। अच्छा तो आपको अगला आगे अगली स्लाइड देखो, चेक इफ एफ ऑफ अल्फा बीटा सिमेट्रिक और नॉट, है ना। एफ ऑफ अल्फा बीटा सिमेट्रिक है या नहीं है, तो पहला वाला आपने देखा ये तो सिमेट्रिक आ रहा है, मैंने भी कराया। अगला वाला कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, करना क्या है बेसिकली एफ ऑफ बीटा अल्फा आपको लिखना है और चेक करना है क्या वो एफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है नहीं। तो क्या किया, क्या बन जाएगा कॉज ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉज ऑफ माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बताया था आपको, तो कॉज ऑफ कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या है, कॉज ऑफ एफ ऑफ बीटा अल्फा किसके बराबर है, एफ ऑफ अल्फा बीटा के। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। अच्छा साइन की टर्म में अगर बात करें तो क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा है तो एफ ऑफ बीटा अल्फा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। नहीं मुझे तो पता ही नहीं है? मैं तो ट्राई कर रहा हूं। एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है सर। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा। माइनस ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा ना, ये एफ ऑफ अल्फा बीटा जो है माइनस ऑफ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा जब भी होगा ना, जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे तभी क्या आ जाएगा, साइन जीरो। और अल्फा बीटा अगर बराबर है तो ये भी साइन जीरो। तो ये दोनों बराबर जो है ना किसके लिए आ रहे हैं, केवल अल्फा और बीटा जब बराबर हो तब आएगा, ठीक है ना। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा के लिए आएगा, बाकी किसी के लिए नहीं आ रहा बराबर ये, ठीक है ऐसा। तो ये जो है गलत हो जाएगा। अपन तो बोल रहे थे अल्फा आप कुछ भी ले लो, 10, 20, 30, 40 कुछ भी ले लो, और बीटा आप कुछ और ले लो, मतलब 100,000 करके, ठीक है। तो भी ये दोनों क्या बराबर आने चाहिए, पर नहीं आ रहे ना, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अगला वाला आप कर ही लोगे, बेटे जिसकी आप बात करें ना वो जो है एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है ना, एक्स पर, नहीं सही बात है ना। और यहां पर ये चीज किस पर निर्भर कर रही है, तो आप समझ रहे ना। आप पूछे ना भाई कि मतलब एक केला जो है 5 रुपए का है, सर 2 आम कितने के आएंगे, आप समझ रहे मेरा मतलब, समझ गए ना, समझ गया, ठीक। कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इवन फंक्शन की बात चालू कर दी। ये 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा हूं, एक्स पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है ना, कॉमन रूट की कंडीशन। तो भाई कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है ना पहले, फिर अगली स्लाइड पर आप फौरन आ जाए ना, फौरन आ जाए भाई। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का मतलब क्या है, 2 क्वाड्रेटिक दे रखी होंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ये एक क्वाड्रेटिक। अगला क्वाड्रेटिक दे रखा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वाड्रेटिक, सही है। तो आपको बताना है इनमें एक रूट कॉमन है नहीं ना। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0, और अगला लिखा हुआ है x-2 इंटू x-3। तो क्या इनमें कोई रूट कॉमन है या नहीं है ना, कॉमन x इक्वल टू 2 एक रूट कॉमन है। ऐसी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी अपन बात कर रहे हैं। अच्छा आगे, तो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन है ना, पहले तो दे रखा है दोनों रूट कॉमन। तो दोनों रूट अगर कॉमन आएंगे ना तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। मान लो एक इक्वेशन ये दे रखा है, तो अगली कोई इक्वेशन जिसके दोनों रूट जो है वो क्या आ जाए, 1 और 2 आ जाए, तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x-1 इंटू x-2। भाई 2 से 10 से 30 से 40 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इक्वेशन क्या है, सेम ही रहती है। क्योंकि इसके 0 होने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 या 2 होना, और इसके भी 0 होने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 या 2 होना। तो दोनों बातें समान है, ठीक है ना, बोथ इक्वेशंस आर सेम, या दोनों के रूट्स अगर आइडेंटिकल है दोनों इक्वेशन सेम है। अच्छा तो रूट्स आइडेंटिकल कब आएंगे, डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई। इसमें x² का कोफिशिएंट जो है और इसमें x का कोफिशिएंट जो है, इसका x का कोफिशिएंट इसका ऊपर वाले का 2 टाइम्स है। इसमें जो x का कोफिशिएंट आएगा, इसमें जो x का कोफिशिएंट आएगा, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर वाले का 2 टाइम्स करके आएगा। इसमें जो एब्सोल्यूट टर्म है, इसमें जो एब्सोल्यूट टर्म है, ये कितना आ जाएगा, पूरी इक्वेशन का 2 टाइम्स है, तो हर एक कोफिशिएंट का क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स करके आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों में दोनों रूट्स कॉमन है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। किसी इक्वेशन को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर रूट्स नहीं बदलते, तो इसके कोफिशिएंट बेसिकली 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएंगे, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। लिखो तो कंडीशन क्या आएगा, a1/a2
बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन आएगी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रूट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना सर। इसको बोलने का तरीका है कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर लिया यहाँ पे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दो इक्वेशन अगर मान लो ऐसा दे रखा है, क्यूबिक दे रखा है, दोनों क्यूबिक जो है उनके रूट जो है सेम है, तो क्या होगा? सभी कोफिशिएंट्स को आप डिवाइड करके क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा, 3 बन रहा होगा, 10, 20 जो भी बन रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा, तभी दोनों रूट सेम आएंगे। आगे भी कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, इसके बाद क्या है? वन रूट कॉमन। मान लो एक रूट कॉमन है, तो एक रूट कॉमन जो है उसके लिए इन्होंने कंडीशन ही दे रखा है, देख रहे हो? अगले पन्ना देखो, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन के लिए क्या करो? दुनिया में जहां जहां एक्स है ना, मान लो, ठीक है ना, लिख लो आप, एक स्टेप लिख लो, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, है ना, लिख लो आगे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। मान लेते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर दोनों का रूट जो है अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा? दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने रास्ते में देखा था, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन था, ठीक है ना, मोबाइल फोन तो उठा लेते आराम से। अच्छा, तो वो फ्रैक्चर हो गया क्या? उसने कहा कि सर बस डिस्प्लेस हुई है, कुछ दिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं, ज्यादा मूवमेंट मत करो, है ना, सही है। सर कॉल आया सर, अच्छा, कॉल आता है तो आप उठा लेते हैं, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भी, तो एक्स और एक्स की जगह जो है अल्फा रख दिया ना, कॉमन रूट अल्फा मान लिया, तो क्या आएगा? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये पुट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर भी अल्फा पुट कर दिया, तो b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा कर दिया अपन ने। अच्छा, अब जो है क्या करें, अपन अल्फा को सॉल्व कर लेना। हमेशा ऐसा करें, जब भी एक रूट कॉमन की कंडीशन दे रखी हो तो आप याद न करें ना, बोथ रूट्स कॉमन के लिए तो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट है प्रोपोर्शनल, उसको तो याद हो ही जाता है तो आराम से। पर अगर एक रूट कॉमन दे रखा हो तो ये वाली जो कंडीशन लिखी ना, उसे याद नहीं करना है। आप तो क्या करो, आप तो मान लो कि कॉमन रूट अल्फा है, ठीक है सर। उसके बाद क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को, इन कंडीशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या किया? a2 से मल्टीप्लाई किया, इसको क्या किया? a1 से मल्टीप्लाई किया। लिखो, यहां तक लिखो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, है ना, तो a1 a2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? b1 a2 है ना, b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा b1 a2 माइनस b2 a1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, और इज इक्वल टू ना, ये कितना आ जाएगा? c1 a2 माइनस, तो आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है ना, राइट साइड ले गया, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया ना अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू जो आया ना, वो क्या है? किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट कर देना, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले वाली इक्वेशन में पुट किया, तो a1 मल्टीप्लाइड बाय कितना? अल्फा स्क्वायर, तो कितना आएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस b2 a1 का स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है? b1 मल्टीप्लाइड बाय ये आ रहा है a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस b2 a1 और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना, ये आ जाएगा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। और वही उन्होंने वहां डिराइव करके दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इस नंबर के स्क्वायर से ना मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है सर। पर याद न करें, बहुत लेंथी है, गड़बड़ कर दोगे ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने पहला एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। तो कॉमन रूट पहले दिख रहा है आराम से, पहले वाली इक्वेशन के रूट कितने आ रहे हैं? 1 और 2 आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना पहली इक्वेशन। तो 1 और 2, तो दोनों इक्वेशन में अगर कोई रूट कॉमन रहा होगा
तो या तो 1 रहा होगा या 2 रहा होगा। अगर 1 कॉमन रूट है तो अगली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर अगली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें 1 जो है पुट कर देते हैं। 1 अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 4k + 2 = 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, k आ गया -3/2। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा 2 अगर कॉमन रूट होगा तो 2 उसमें पुट कर देते हैं। तो 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 4 12 और कितना आ जाएगा 8k + 2 = 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/4। सही है ना, ऐसा आ जाएगा। तो आपके 2 आंसर आ रहे हैं, या तो k क्या है, ये वो कब जब 1 कॉमन रूट है, या k का वैल्यू क्या है, ये है जब 2 कॉमन रूट है। क्या वो कुछ गड़बड़ कर दिया? तो कितना -6 आ जाएगा, ओ -5/4। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया धांसू कैलकुलेशन आपका, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन किया आपने। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल है ना, फाइंड P and Q। फाइंड P and Q if this and this have both roots in common। तो दोनों रूट कॉमन की कंडीशन आप जानती हैं, कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या आ जाएगा, P / 3 = x का कोफिशिएंट ना 5 / 10 = 2/q। तो q का वैल्यू तो कितना आ गया, 4 आ गया, दिख रहा है डायरेक्ट ना। इन दोनों को बराबर करके q = 4 और इन दोनों को बराबर करके आ रहा है p = 3/2। ठीक है ना। अच्छा आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if this have a common root where this a b are real। तो ध्यान से देखो भाई, पहले वाली जो क्वाड्रेटिक दे रखी है ना उसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है। पहले वाली जो क्वाड्रेटिक है उसका डी नेगेटिव दिख रहा है, -4 आ रहा है, b² - 4ac। तो पहले वाली जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अच्छा इमेजिनरी मैंने आपको बताया था कि रूट्स जो है क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, x - x² - 4x + 5 = 0 लिखा हुआ है। तो इसके रूट्स निकाले तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है -b ± √(b² - 4ac /2। तो √4 कितना आ जाएगा, √(-4) कितना आ जाएगा, √4 × √(-1) तो आ जाएगा 2 ± आयोटा। दिख गया ना, √2 तो क्या है, √4 तो क्या है, 2 से कट जाएगा, √(-1) बचेगा जिसे हम आयोटा बोलते हैं। तो इसके रूट्स आ रहे हैं 2 + आयोटा 2 - आयोटा। ठीक है साहब। अच्छा अगर इन्होंने बोला है कि एक रूट कॉमन है, तो मान लो जैसे 2 + आयोटा जो है वो कॉमन रूट आएगा। ठीक है साहब। तो अगर ये 2 + आयोटा कॉमन रूट है और अगले वाली इक्वेशन के सभी रूट्स जो हैं, सभी कोफिशिएंट जो हैं वो रियल हैं। ठीक है साहब। तो कोफिशिएंट रियल के लिए अगर एक रूट 2 + आयोटा, तो अगला रूट बता दो ना क्या होता है, इसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो अगला रूट क्या आ जाएगा, 2 - आयोटा। तो इसका मतलब क्या है, एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों ही रूट कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि एक रूट कॉमन के लिए दूसरा रूट फौरन क्या आएगा, उसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट। और इमेजिनरी कॉन्जुगेट क्या होता है, एक नंबर का यूनिक होता है। तो 2 + आयोटा का 2 - आयोटा, और अगर आप 2 - आयोटा कॉमन रूट ले रहे हैं तो उसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट 2 + आयोटा। तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोला है कि दोनों ही रूट कॉमन है। ठीक है, तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए क्या आ जाएगा, अगेन कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल। तो कितना आ जाएगा, 1/1 = -4/a = 5/b। पढ़ लोगे ना, a आ जाएगा -4, b आ जाएगा 5। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल है 4x² sin² थीटा। ये एग्जाम्पल है ना, 4x² sin² थीटा, ये एग्जाम्पल है ना। तो भाई रखा है दिस = 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों के जो है कॉमन रूट है। एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो दोनों के कॉमन रूट हैं और अगली इक्वेशन का जो है सेकंड इक्वेशन है इक्वल रूट। तो अभी बताया था ना आपको, जैसे सेकंड इक्वेशन है साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं कोफिशिएंट और बीच में क्या माइनस साइन है। तो अगली इक्वेशन का एक रूट दिख गया अपने को ना, 1 दिख रहा है, x = 1 जो है अगली इक्वेशन का एक रूट है ना। सेकंड इक्वेशन इक्वल रूट, तो 1 रूट दिख गया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही रूट क्या आ गए, 1 आ गए।
इक्वल रूट है तो दोनों रूट 1। तो अच्छा एक रूट अगर कॉमन आया है तो वन ही आया होगा कॉमन। दोनों इक्वेशंस में क्या है, 1 जो है कॉमन रूट है, तो 1 अगर पहली इक्वेशन का रूट है तो उसे सेटिस्फाई करेगा, तो 1 जो है पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पहली इक्वेशन में अगर x की जगह 1 रखा तो आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 1 अगर कॉमन रूट है तो 1 जो है पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। अच्छा ये चीज क्या बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये बन रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बना हुआ है। तो साइन थीटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना आ जाएगा भाई, इन्होंने बोला थीटा 0 से पाए, तो 2 आंसर आएंगे क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव जो है 2 क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड, और इन्होंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है। तो क्या कह जाएगा, एक तो आ जाएगा 5/6। टाइम मत लगाना इसमें, बोला था मैंने फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के सारे साइन कॉस टेन याद होने चाहिए। तो एक आएगा 5/6, एक आएगा 5/6, एक 30 और एक 150। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें टाइम मत लगाना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के साइन कॉस टेन बोला था, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आगे क्या रखा, अगला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस बी नॉट सी हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट अनकॉमन रूट्स आर द इक्वेशन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप। तो कॉमन रूट दे रखा है इन्होंने, तो कॉमन रूट आप अल्फा मान लो। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है फिर पहले वाली इक्वेशन क्या रखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रखा है, और अगली इक्वेशन रखी x स्क्वायर प्लस cx प्लस b। तो भाई क्या करो, पहली इक्वेशन में ना a हटा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी नहीं है, हाँ सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है ना, पहले वाली क्वाड्रेटिक में से लीडिंग कोफिशिएंट a की जगह 1 है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो क्या आएगा, दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। तो कॉमन रूट है तो क्या करें, कॉमन रूट अल्फा मान लें। मैंने आपको बताया था कभी कॉमन रूट का कंडीशन याद न करें ना, हमेशा कॉमन रूट अल्फा मान के आप शुरू हो जाए। तो अगर दोनों इक्वेशंस का रूट अल्फा है तो पहले वाली इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगले वाली इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बताया था ना, वहां पर अपन ने क्या 2 डिग्री को एलिमिनेट किया था, तो यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करने के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो b माइनस सी मल्टीप्लाइड बन रहा है अल्फा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा b माइनस सी, राइट साइड लेके। तो क्या बन रहा है भाई, b माइनस सी तो कॉमन आ गया, लेफ्ट साइड अल्फा राइट साइड 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो क्या होगा, बॉम्बे कैलकाटा के बराबर आएगा, उसके लिए इन्होंने मना किया कि नहीं है, तो ये चीज 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 आ गया। अल्फा अपन ने क्या माना था, कॉमन रूट माना था। ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकालने का तरीका क्या है कि इसको आप किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें पुट कर दो। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दिया तो कितना आ गया, 1 प्लस बी प्लस सी। तो जो कॉमन रूट की कंडीशन है वो है 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कॉमन रूट है क्या, 1। समझ में आ रहा है, कॉमन रूट क्या है, 1 है, और कंडीशन ऑफ कॉमन रूट है 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा, भाई साहब कह रहे हैं कि अनकॉमन रूट। अच्छा तो जैसे पहली इक्वेशन जो है ना वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो पहली इक्वेशन है, और अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहे हैं भी देखो दोनों का कॉमन रूट तो आ गया 1, तो इसका रूट भी 1 है, इसका रूट भी 1 है। अब ये कह रहे हैं जो अनकॉमन रूट है, जो रूट कॉमन नहीं है वो, तो भाई इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, सी आ रहा है। दो नंबर जिनमें से एक 1 है उनका प्रोडक्ट क्या है, सी है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं। अच्छा इसमें 2 नंबर प्रोडक्ट बी है, एक 1 है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा तो एक रूट 1 एक रूट सी, एक रूट 1 एक रूट बी, 1 कॉमन रूट। तो अपने को जो इक्वेशन निकाली, इन्होंने क्या कहा,
अनकॉमन रूट्स आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, बी और सी। तो बताया था आपको क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है सर, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स जो हैं अनकॉमन रूट्स हैं। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं, अनकॉमन रूट्स हैं। अच्छा, और अभी अपन ने निकाला ना बी प्लस सी कितना आ रहा है, -1। तो बी प्लस सी की जगह क्या रख दूंगा, -1। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। जो कंडीशन निकली 1 + b + c = वो क्या काम है? सही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। मतलब इन तीनों इक्वेशंस में जो है एक रूट कॉमन है, तीनों का एक रूट जो है सेम है। फाइंड ए बी एन कॉमन रूट। ठीक है सर, तो तीनों का अगर एक रूट सेम है तो अगेन क्या करो, एक्स की जगह अल्फा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन का अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और क्या, अगली इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है। अच्छा, तो करना क्या अपने को 3 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 वेरिएबल है अननोन है ना, एक अल्फा एक ए और बी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं। तो देखो ए प्लस बी इंटू अल्फा दे रखा है ना, तो यहां पर क्या, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है ना, यानी कि 1 + 2 कर दूं और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना, 1 + 2 -3 कर दूं, तो ए अल्फा बी अल्फा और ए अल्फा बी अल्फा कट जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा कर दिया। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। दिस प्लस दिस माइनस दिस तो कितना आ गया, 0 आ गया। दिस प्लस दिस कितना आ गया, 27। 27 माइनस 36 आ जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है -3। अब इन्होंने क्या कहा है, कॉमन रूट है ना, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, तो -3 रिजेक्ट हो जाएगा। कॉमन रूट जो है उसकी 2 वैल्यू आ रही थी, 3 या -3, -3 रिजेक्ट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अच्छा, 3 को इसको मैं क्या इस कंडीशन में इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो ए आ जाएगा, इसमें पुट कर दूं बी आ जाएगा। तो इसको जो यहाँ पुट कर दे, कितना आ रहा है, 9 + 3a 9 + 3a + 12 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ रहा है -7। अच्छा, इसको यहाँ पर पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9 + -8 आ जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, b इज इक्वल टू आ रहा है -8 है ना, 9 24 24/8 -24/8 24/3 -8 आ जाएगा। हाँ जी, आगे, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो जो पहले वाली इक्वेशन है उसका अगर रूट, सॉरी दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसका रूट अल्फा है, तो पहले वाली का क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। ठीक है सर, तो पहले वाली दूसरी वाली इक्वेशन का रूट अल्फा माना तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए जो है वो 0 आएगा, ऐसा। और इसी अगर अगले वाली का अल्फा है तो पहले वाली का क्या डबल है, तो पहले वाले क्या आ जाएगा, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा के लिए कितना आ जाएगा, उसमें पुट कर दिया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है ना सर, तो क्या करें, बताया था अल्फा स्क्वायर को गायब करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो -4 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना आ जाएगा, -2 अल्फा आ जाएगा, -2 अल्फा 4a कितना है प्लस a इज इक्वल टू 0। तो
तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 अल्फा आ गया, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो जो कॉमन रूट क्या निकालना है, ए निकालना ना। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, a/2 आ रहा है, तो आप इसको जो है यहाँ पर पुट कर दो तो ए आ जाएगा। अल्फा a/2 जो इसमें पुट कर दिया, चलो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें ज्यादा आसान रहेगा ना। 4 अल्फा स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और 2 अल्फा कितना आ रहा है a, और प्लस क्या है 3a इज इक्वल टू 0। तो a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -2। a का वैल्यू 2 आ रहा है 0 और -2, ठीक है सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है Q1x दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है Q1 नाम से, x स्क्वायर प्लस k माइनस 29 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस k। अगला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन Q2 नाम से दे रखा है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू x प्लस k। बोथ आर फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड k। दोनों जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अच्छा, फैक्टर्स का मतलब बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्यूबिक दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है सर। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है जो कि क्या है, इसका फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, दो लीनियर फैक्टर्स। तो मान लो कोई फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, वो ये दे रखा है x प्लस 1, ठीक है सर। तो क्या ये क्यूबिक का ये चीज एक फैक्टर है? नहीं, नहीं है। क्यों? x प्लस 1 कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर मैं -2 कर दूं, ठीक है सर, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक जो है इसका एक फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर का मतलब समझ में आ गया ना, डिवाइड जिससे हो जाए। जैसे मान लो 8 जो है, 8 का एक फैक्टर जो है 2 है, क्या 8 का फैक्टर जो है 5 है? नहीं है ना। तो डिवाइड हो जाए ना जिससे, उसको बोलते हैं फैक्टर। तो क्यूबिक जो है अगर किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या, क्यूबिक में जो तीन लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें से 2 आपको उस क्वाड्रेटिक में मिल जाए, ठीक है सर। अच्छा, इन्होंने दे रखा है कि एक क्यूबिक दे रखी है, वो क्या है 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रही है। तो मान लो जैसे ये क्यूबिक है, ये एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रही है और अगली एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है जिससे भी वो डिवाइड हो रही है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। सही है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक ऐसी हो और एक क्वाड्रेटिक ये आ जाए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है सर। कम से कम एक रूट तो कॉमन आएगा ही ना। अगर 2 क्वाड्रेटिक से अगर एक क्यूबिक डिवाइड हो रहा है, ठीक है सर, तो इसमें आने वाले जो 3 फैक्टर्स हैं उसमें से 2, ठीक है सर, और अगले वाले में जो 2 हैं, ठीक है सर। भाई अगर डिवाइड हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, कम से कम एक रूट कॉमन आएगा। या तो ऐसा होता है दोनों ही रूट कॉमन आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है। तो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और ये भी क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 2 क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक, ठीक है ना, के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक्स में से कम एक रूट तो कॉमन होगा ही होगा। लिख लो। तो कंडीशन जो अपने को लगानी है ना वो क्या है, एटलीस्ट 1 रूट विल बी कॉमन। Q1 Q2 का एटलीस्ट 1 रूट विल बी कॉमन, एटलीस्ट 1 रूट विल बी कॉमन। अच्छा, एटलीस्ट 1 रूट कॉमन का मतलब क्या हुआ, या तो एक रूट या 2 रूट। अच्छा, 2 रूट अगर कॉमन है तो देखो क्या 2 रूट कॉमन हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि 2 रूट कॉमन का कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले में 1 अगले में 2, और जो एब्सोल्यूट टर्म है वहां पर k और माइनस के, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, दोनों रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, एक रूट कॉमन रहा होगा, ठीक है ना, एक रूट कॉमन रहा होगा। तो मान लेते हैं कॉमन रूट अल्फा और सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लिख लो, मान लेते हैं, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस 29 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा और माइनस k इज इक्वल टू 0, और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा और प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा, तो भाई
अब क्या करें, अल्फा इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के ना, आप दोनों को ऐड भी कर देंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 2 के अल्फा भी कट रहा है, दिख रहा है 2 के अल्फा कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है, -58 अल्फा और प्लस 43 अल्फा, तो -58 प्लस 43 कितना आ जाएगा, -15 अल्फा है ना, -15 अल्फा और कितना आ जाएगा -2 के और -3 के आ जाएगा, ठीक है, दिस के है, सही है। तो अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है -k/5, ठीक है सर। इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, काम खत्म। तो पहले वाले में पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, k²/25 और प्लस k-29, अल्फा का वैल्यू -k/5 और -k=0, ठीक है, ऐसा दे रखा है। नहीं, एक तो क्या पूरी इक्वेशन को पहले 25 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो आ जाएगा k² और यहाँ पर कितना -5 के मल्टीप्लाइड बाय k-29 -25k =0, ठीक है सर। अच्छा कितना आ रहा है भाई, एक तो k से आप k तो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, k कॉमन आने के बाद भाई k² -5k² कितना आ जाएगा, -4k², तो -4k आ रहा है और कितना आ रहा है 29 × 5, ठीक है ना, 145, ठीक है ना, प्लस 145 -25, 145 -25 आ जाएगा 120, तो प्लस 120 =0। तो या तो k का वैल्यू, या तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा और 4k = 120 के लिए क्या करना है, k = 30 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आ रही है ना, k की दो वैल्यू हो सकती है, एक तो 0 और एक 30। इनफैक्ट 0 डायरेक्टली दिखना चाहिए था आपको ना, बहुत जल्दी, जैसे 0 0 कर दिया अगर आपने, ठीक है सर, तो दोनों का कॉमन रूट कितना आ गया, 0 आ गया ना, दिख रहा है, k का वैल्यू अगर 0 है तो कॉमन रूट खट से 0 आ रहा है, ये आप मतलब ओरली दिख जाना चाहिए था। अगर ऑप्शन में दे रखा है ना k = 0 तो आप देख लो, हाँ k 0 के लिए खट से क्या है, कॉमन रूट अल्फा = 0 बन रहा है। देखो कॉमन रूट वाली चीज पर अभी पिछले साल मतलब इस साल नहीं, पिछले साल आईआईटी में सवाल आया है 2011 में, आप देख रहे हैं, थोड़ा आगे ही दे रखा है। तो बहुत इतनी सिंपल चीज पर भी जो है सवाल आया, अपने लॉग के अंदर ही देखा, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो लॉग के अंदर ही सवाल आया, ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल आया, बहुत सिंपल सवाल आते हैं आईआईटी में, ठीक है। हाँ जी, एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा। तो भाई β² है ना, β इज द रूट ऑफ दिस x² - 2x + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ β³ + 4β²। तो क्या किया अपन ने, क्वाड्रेटिक बना लिया, β² - 2β + 5 = 0, और उसको क्या किया, बार बार यही टर्म लिखते चले गए ना, इस तरह से मैनिपुलेट करते चले गए कि बार बार अपने को ये वैल्यू रखना था, ठीक है ना, तो 0 आता गया। अच्छा उसके बाद x = 3 + √5 दे रखा है, तो क्या करो, क्वाड्रेटिक बना लीजिए जिसका एक रूट 3 + √5 है, अगला 3 - √5, x² - 6x + 4 बन जाएगा। इससे आप कंटिन्यूसली जो है बार बार यूज करते रहे, ठीक है ना, और एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर के आ गया। अच्छा फिर अपन ने ट्रिवियल रूट वाली चीज देखी, भाई कोफिशिएंट अगर साइक्लिक ऑर्डर में मतलब p q r और बीच में माइनस साइन आ रहा हो तो x की जगह 1 -1 0 ये नंबर आप ट्राई कर लें, ठीक है ना। ये रखने पर क्या, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का एक रूट आपको मिल गया, और जैसे ही आपको एक रूट मिले पट से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप दूसरा इक्वेशन निकाल लें। एक रूट जैसे है ना तो अगला रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना, ठीक है। हाँ आगे, तो उसके बाद फिर x² + 1/x² = 14, तो उसमें अपन ने x + 1/x निकाल लिया, 4 आ गया, और बाकी चीजें अपन ने जो है मल्टीप्लीकेशन में देख लिया कि x³ कैसे क्रिएट होगा, x × x² करके आएगा, या x + 1/x × x² + 1/x², और x⁵ + 1/x⁵ कैसे आएगा, x² + 1/x² × x³ + 1/x³ से x⁵ जैसा होगा। अच्छा x⁵ अगर 7 लेकर के आना है तो वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा x + 1/x³ + 1/x³ और x⁵ + 4 + 1/x⁵ से आ जाएगा। x⁵ निकाल लोगे, जैसे ही आप x² + 1/x² निकालोगे तो इसका स्क्वायर क्या दे देगा आपको, x⁵ + 4 + 1/x⁵। बताया तो 3 और 4 करके मल्टीप्लाई दे नहीं रखा है, मैं बोल रहा हूं आइडिया,
ठीक है ना। अगर ये आता तो आप क्या करते, अगर x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 आता तो आप क्या करते, जो मैं बता रहा हूं वो करते ना। फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया और देख लिया कौन सा इंटीजर आ रहा है करके। एल एम आर रियल, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। डिस्क्रिमिनेंट देखा और अप्रिशिएट किया कि हाँ डी जो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो डी पॉजिटिव का मतलब क्या है, रियल और अनइक्वल रूट। अच्छा डबल इनइक्वालिटी नहीं है, अच्छे इसके आगे भाई m का वैल्यू बताना है जब ये दोनों जो है x पॉजिटिव y पॉजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों को निकाला, उसके बाद इन्होंने बोला कि x और y पॉजिटिव करो, तो पॉजिटिव कर दिया। m की दोनों से इनइक्वालिटी के रूप में आंसर आ रहे हैं, तो दोनों का फिर फाइनली इंटरसेक्शन ले लिया, वो आपका आंसर। एग्जाम्पल फाइंड ऑल रियल x विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस, बहुत आसान है, कर लोगे। ए बी सी आर रियल नंबर, ए नॉट जीरो, अल्फा बीटा रूट्स हैं। ये आसान सवाल है, 2001 में काफी आसान सवाल आ गया। भाई आपने क्या किया, बीटा गामा डेल्टा मान लिया रूट्स, गामा प्लस डेल्टा लिखा, गामा इंटू डेल्टा लिखा, तो गामा प्लस डेल्टा बन रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और गामा डेल्टा बन रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि दो ऐसे नंबर जिनका सम अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है और उनका प्रोडक्ट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो सामने ही नंबर क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, तो वो गामा और डेल्टा वही नंबर हो जाएंगे। अल्फा बीटा रूट्स, अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो आप क्या करो, एक्सप्रेशन बनाना चालू करो क्वाड्रेटिक का, ठीक है। जैसे बनाना चालू करोगे हर बार आपको अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए मिल जाएंगे कोफिशिएंट के रूप में, है ना। ऐसा वो कर दिया अपन ने। आइडेंटिटी कब होता है, एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिकली जीरो होता है जब उसके सारे कोफिशिएंट जीरो। सेम गोज फॉर क्यूबिक, सेम गोज फॉर लीनियर, ठीक है ना। कोई भी चीज आइडेंटिकली जीरो मतलब रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट जीरो होंगे, कई बार काम आएगा, कई बार। आगे नोट, भाई 3 अलग अलग रूट देने का मतलब क्या है, अनंत रूट होना है ना। क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो गिनती के होते हैं, या तो 0 नो रियल रूट, 1 डी 0, 2 डी पॉजिटिव, और इनफाइनाइट मतलब सारे कोफिशिएंट आइडेंटिकली जीरो। अच्छा एग्जांपल अपन ने देखा है फिर इस पे, ठीक है ना, कि आइडेंटिकली जीरो है करके। अच्छा एक क्वेश्चन और है, प्रूव दैट अबव इज आइडेंटिटी, दिख रहा है अबव इज आइडेंटिटी रखा है ना। तो उसमें क्या है, एबीसी 3 अलग अलग रूट आ गए। एबीसी आप देखो एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर आ जाएंगे, और स्टार्टिंग में आप पहले ये फॉलो थ्रू करो कि हाँ क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। पहला टर्म जो है वो अपने आप में क्वाड्रेटिक है, अगला टर्म क्वाड्रेटिक है, अगला टर्म क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो अपने आप में जो पूरी तस्वीर है वो अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आप एबीसी रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बहुत आसान है, 1 रूट 0, 2 रूट 0। एक रूट इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 0, दोनों रूट इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट और लीनियर का कोफिशिएंट 0। अच्छा फिर एग्जांपल देखो, वो आसान है, लीडिंग कोफिशिएंट 0 का ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ बीटा अल्फा। अच्छा एग्जांपल भाई देख लिया, तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, भाई दोनों रूट कॉमन की तो याद कर लेना कि कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, और एक रूट की याद मत करना, वो आप कैलकुलेट करना, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी आपको जो है डेटाबेस जो है स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। मेमोरी में स्पेस कम है, मैं जानता हूँ आपकी मेमोरी में जो स्पेस है वो कितना है, लिमिटेड है, ऑफकोर्स सबकी में लिमिटेड है, तो मैं इसीलिए आपको जरूरी चीजें बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि मुझे पता है कि जब बाढ़ आएगी ना, बाढ़ आएगी, ठीक है सर, तब भी जो है पानी जो है ऊपर ना जाने पाए, ठीक है ना, समझा रहा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है सर। अभी फिलहाल जो है क्या कहते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन पता है डिस्क का, ठीक है ना, हाँ, तो उसमें क्या है, चीजें जो है सही कोने कोने में जमा हो जाती हैं, ठीक है सर। अदरवाइज अगर आप मान लो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक मूवी स्टोर करते हो, तो इसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर क्या है, ये एक और आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ मेमोरी ना, ये एफिशिएंट स्टोरेज नहीं है। एफिशिएंट स्टोरेज क्या होगा कि बक्सा ऐसा है, फिर अगला बक्सा ऐसा आ जाए, ठीक है, उसके बाद अगला बक्सा ऐसा आ जाए, समझ में आ गया। तो डीफ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप डिस्क जो है डीफ्रेगमेंट करके रखो, हाँ मैथ्स के फॉर्मूले यहाँ पर हैं, केमिस्ट्री के यहाँ पर हैं, नहीं सही में ऐसा माइंड से आपको उठाना आना चाहिए। अच्छा हाँ मैथ्स के फॉर्मूले उठाने, हाँ वो थे, केमिस्ट्री के यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, सही में ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए। हाँ मैथ्स का ये फॉर्मूला था, ये यहाँ पर है, केमिस्ट्री यहाँ पर है, ठीक है, पढ़ी हुई है, ठीक है ना, पर कॉल करना आना चाहिए ना सही टाइम पे। जैसे पेपर के अंदर होता है ना, पहले केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिर फिजिक्स के, फिर मैथ्स के, आप कंफ्यूज हो जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री, अच्छा ये जो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन ऑफ कॉमन रूट, तो कॉमन रूट के लिए क्या किया भाई, अगली एक इक्वेशन बेहद खूबसूरत है, उसके रूट दिख रहे हैं, तो 1 और 2 आ रहे हैं, तो 1 होगा कॉमन रूट या 2 होगा, 1 रख के देखा
है के का वैल्यू, 2 रख के देगा के का वैल्यू, पी एन क्यूब, तो बोथ रूट कॉमन का कंडीशन पता ही है, आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा दे रखा है कि एक का डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव का मतलब क्या है, कोफिशिएंट जो है रूट जो है वो इरेशनल इमेजिनरी कॉन्जुगेट आएंगे, तो दोनों ही रूट कॉमन है बेसिकली ना, ऐसा दे रखा है। फिर उसके बाद अपन ने अगला वाला आसान क्वेश्चन है, 1√1 sin थीटा, उसके बाद क्वाड्रेटिक बी नॉट इक्वल टू सी, तो क्या किया, दोनों में अल्फा माना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फा कॉमन रूट 1 आ गया, और कॉमन रूट जैसे ही किसी भी एक इक्वेशन में रखा 1 + b + c इज इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आ गया। अच्छा अगला x² + ax + 12, ठीक है सर, तो ये तीनों इक्वेशन रखे, तीनों में अल्फा रख दिया कॉमन रूट मानते हुए, और तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व किया, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू 3 - 3 आ रहा था, -3 रिजेक्ट हो गया, 3 आ गया, 3 को पहली और दूसरी में रख दिया, तो a और b आ गया -7 -8। अच्छा उसके बाद एक इक्वेशन का रूट जो है वो दूसरी इक्वेशन के रूट का डबल है, तो एक का अल्फा दूसरे का 2 अल्फा माना, सॉल्व कर लिया, 0 और -2 आ रहे थे। फिर अपन ने जो आखिरी क्वेश्चन किया, इसमें अगर दो क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक के फैक्टर्स बन के आ रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में कम से कम एक रूट कॉमन रहा होगा, कम से कम एक, ठीक है ना सर, तो दोनों के लिए अपन ने चेक किया वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन अल्फा मानते हुए अपन ने इक्वेशन को सॉल्व किया। क्या करना होता है, अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट एलिमिनेट करना होता है, अल्फा का वैल्यू निकालना होता है, और उसे वापस किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है, उससे आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आज की सवाल समाप्त होती है। तो आपका जो होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज शीट मिल गया क्वाड्रेटिक का, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लेना उसके, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये आपका होमवर्क है।